नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए 5 जुलाई को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देंगे कि यह ग्रहण कब से कब तक रहेगा और इसका असर हमारे भारत में रहेगा या नहीं रहेगा। 2020 में कुल कितने ग्रहण थे और कितने ग्रहण पड़ चुके हैं, कितने आने वाले हैं और उनकी तारीखें क्या हैं। साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन आज हम आपके लिए मंत्र सिद्ध के लिए आपको एक मंत्र बताने वाले हैं कि यदि आपकी पति पत्नी में आपसी मतभेद है, प्रेमी प्रेमिका में आपसी मतभेद हो गया है या कोई अपना प्रिय दूर चला गया है, तो उसको किस प्रकार से वापस लाया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। सर्वप्रथम जानते हैं मित्रों, इस साल जो है 2020 में कुल 6 ग्रहण पड़ेंगे, जो हमने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था, जिसमें 4 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण रहेंगे। इसमें से 2 चंद्र ग्रहण पड़ चुके हैं, एक 10 जनवरी 2020 को और दूसरा 5 जून 2020 को। ये 2 चंद्र ग्रहण पड़ चुके हैं। तीसरा पड़ने के लिए जा रहा है 5 जुलाई को और चौथा पड़ेगा 30 नवंबर 2020 को। तो ये 4 चंद्र ग्रहण हो गए। 2 सूर्य ग्रहण जो है वो पहला 21 जून को, जो अभी अभी गया है, और आखिरी जो है सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को पड़ेगा। 2021 में जनवरी से लेकर के अप्रैल तक किसी प्रकार का कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं पड़ेगा। तो मित्रों, 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण है वो उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में रहेगा। वह हमारे भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। भारतवर्ष में यानी अदृश्य रहेगा, क्योंकि यह प्रातःकालीन समय में, जब हमारे भारत में सुबह रहेगी, उस समय यह चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यह अमेरिका, दक्षिण पश्चिम यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देगा। ग्रहण काल का जो समय है प्रातः 8:37 से दोपहर 11:22 तक रहेगा, यानी इसकी कुल अवधि 2 घंटे 45 मिनट रहेगी। इस ग्रहण में किसी प्रकार का कोई भी सूदक इत्यादि नहीं रहेगा, क्योंकि यह भारत में अदृश्य होगा और दिन के समय यह ग्रहण पड़ रहा है। इसलिए किसी प्रकार का कोई भी सूदक इत्यादि इस समय नहीं रहेगी। अब इस समय आप किस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में आपको इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, उसको आप अच्छे तरीके से सुन लें। पति पत्नी में मतभेद चल रहा है या पति पत्नी में तलाक की स्थिति आ गई है और आप नहीं चाहते, पत्नी नहीं चाहती कि पति से अलग हुआ जाए, या पति नहीं चाहता कि पत्नी से तलाक लिया जाए,
या प्रेमी प्रेमिका में किसी प्रकार से कोई मनमुटाव हो गया है, कोई गलतफहमी हो गई है और वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो दूर हो गए हैं, या आपका कोई प्रिय जो आपसे बहुत दूर चला गया है और आप उसको अपने पास में बुलाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। अन्य कार्यों के लिए यदि आप करेंगे तो वो मंत्र आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए बताते हैं यह मंत्र कौन सा है। ओम क्लीं कामदेवाय नमः। इस मंत्र को आपको सिद्ध कैसे करना है। प्रातः 8:37 पर जब यह ग्रहण प्रारंभ होगा, आप अपनी पूजा स्थली पर बैठ जाएं, एक घी का दीपक जला लें, सामने कलश रख लें और आसन पर बैठ करके पूर्व मुख होकर के आप जो है आंख बंद करके ओम क्लीं कामदेवाय नमः, जब आप इस मंत्र का जाप करते तो आपके आज्ञा चक्र में उस व्यक्ति का या उस महिला का आप जो है सामने उसका चेहरा लेकर के आएँ और ध्यान करें कि वह हमारे प्रति आकर्षित होते हुए चला आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही एक छोटा सा प्रयोग उसमें साथ में आप कर लें। यदि आपकी पति पत्नी में मतभेद चल रहा है और वो एक ही साथ घर में रह रहे हैं, या प्रेमी प्रेमिका में किसी प्रकार की कोई भी मतभेद हो गया है, या आपका भाई आपसे रूठ गया, बहन आपसे रूठ गई है, या माता पिता आपसे रूठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लें, कच्चा दूध, और उसमें 7 बूंद आप उसमें शहद की टपका दें और 5 पत्ते जो है उसमें आप तुलसी दल के डाल दें। इसके पश्चात आप इस मंत्र का जब आप ग्रहण काल में आप जाप करेंगे, उसके पश्चात जाप करने के पश्चात में जब सूतक समाप्त हो जाती है, यानी 11:22 के बाद में स्नान आदि करने के पश्चात में उस सामग्री को आप उस व्यक्ति को या उस महिला को आप उसको खिला दें किसी भी रूप में, तो फिर निश्चित रूप से वह आपके प्रति आकर्षित होगी। आपका जो भी समस्या चले आ रही थी उसमें आपको समाधान प्राप्त होगा। तो एक बेहतरीन मंत्र आज हम आपके लिए देने के लिए जा रहे हैं 5 जुलाई को। यदि आप इस दिन ओम क्लीं कामदेवाय नमः यदि इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो हमने बातें बताई उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी निश्चित रूप से। तो इस मंत्र का आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपकी इस प्रकार की कोई समस्या चली आ रही थी, फिर से समस्याओं को सुन लें। किस प्रकार की समस्या है। पति पत्नी में मतभेद है या तलाक की स्थिति आ गई, लेकिन दोनों में से कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा है, तो इसको प्रयोग को कर सकते हैं। आप किसी के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो टूट गया है, कोई गलतफहमी पैदा होगी और दोनों में से कोई भी व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम फिर से एक हो जाएं, तो वो व्यक्ति जाप कर सकता है। भाई बहन में नहीं पड़ रही है या माता पिता में एक दूसरे से नहीं पड़ रही है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यानी जब इस प्रकार की स्थिति आ जाए कि मतलब क्या करें, लेकिन उसका आपका जो है भाव अच्छा है, तो फिर आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस दिन आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, चंद्र ग्रहण के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। अब जो लोग बाहर रह रहे हैं तो फिर पूछेंगे कि भाई उस दूध और जो आपने जो शहद का बोला है, तो वो उस उपाय को ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उस मंत्र का जाप करें। लेकिन मंत्र सिद्ध तभी होगा जब आप ध्यान करेंगे आज्ञा चक्र पर, जिस व्यक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते। तो सिर्फ माला सटकाने से कुछ नहीं होता, माला फेरा लेकिन ध्यान आपका नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।